वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,19,418 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 40,253 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 7 लाख के पार हो गया है। अब तक 7,06,53 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। सिर्फ 19 जुलाई को ही 22,742 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इस वक्त पूरे देश में 3,90,849 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में अब तक 27,514 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने राज्य में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 रुपए, होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रुपए, दुकानों और कमर्शियल प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए, बस में उल्लंघन करने पर बस मालिक पर 3,000 रुपए, कार में कार मालिक पर 2,000 रुपए और ऑटो रिक्शा के मालिकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उधर बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन में हर हफ्ते 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गृह सचिव अल्पमंत बंदोपाध्याय ने कहा कि इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई इलाकों में अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। इसे रोकने के लिए कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नेशनल लेवल पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हॉटस्पॉट या फिर जिन शहरों में मामलों में तेजी आई है, संभव है वहां स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। या फिर हम आ गए हैं, तो सर एग्जैक्टली हमारी पोजीशन क्या है? क्या हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है? ये बड़ा रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसका मैं फिर से आंसर दे देता हूँ। अगर आप पूरे कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। ICMR ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट जहाँ पे अभी बहुत कम केसेस हैं। टू से कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग। But there are hotspots, even in cities where there is a spike of cases, and it is very likely कि local community transmission in those areas is happening, and that is why I kept saying कि जो containment zones हैं उनमें बड़ा aggressive action की ज़रूरत है, door to door survey करने की ज़रूरत है, जिनको भी fever symptoms हैं उनके test करो, isolate करो, उससे आप वहाँ की जो spread हो रही है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में cases कम होंगे। उन्होंने बताया कि पहले फेज का वैक्सीन ट्रायल 18 से 55 साल के पूरी तरह से स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। कुल 1,125 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 375 का पहले फेज में ट्रायल किया जाएगा। सेकेंड फेज में 12 से 65 साल के 750 लोगों पर ट्रायल होगा। नाउ इन द प्रोसेस कि जब लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है। इन फेज 1 इट हैज़ टू बी डन इन हेल्दी पीपल बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 55 ईयर्स। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिस हो रही है। और अगर वो फिट होते हैं तो फिर इनको वॉलंटियर्स को हम मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फेज़ 1 में इनरोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का
सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ़ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,46,74,722 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 87,59,094 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 6,09,619 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच रूस में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 600 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा 7,77,846 पहुंच गया। हालांकि यहां नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,258 लोग ठीक हुए हैं। अब तक रूस में 5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक कुल 38,99,411 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहां 1,43,311 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 20,99,896 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहां 79,533 लोगों की मौत हो गई है। रूस में अब तक 7,77,486 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। यहां 12,427 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 3,64,328 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम पेरू की ओर रुख करते हैं। पेरू में 3,53,590 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यहां अब तक 13,187 लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,224 हो गई है। यहां 39,184 लोगों की जान जा चुकी है। चिली में 3,30,930 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहां अब तक 8,503 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 3,07,335 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यहां 28,420 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस अब तक लील चुका है। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,94,792 हो गई है। यहां 45,300 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोरोना से जुड़ी हर खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।